हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज बारे में हम आज बात करेंगे हम शेयर मार्केट के बारे में। ठीक है, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट बहुत ही जोरों शोरों पर है और हर व्यक्ति इसके बारे में जानना चाहता है। ठीक है, इसके शेयर मार्केट है क्या, क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शेयर मार्केट के बारे में पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट है क्या। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इसी भाषा में समझेंगे। ठीक है, कि आखिरकार ये होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसमें बेनिफिट्स होता है, क्या लॉस होते हैं। ठीक है, तो सारी चीज हम इसमें आज बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने दो चीज बनाई है, शेयर प्लस मार्केट। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है शेयर प्लस मार्केट, तो इसी को मिला के, दोनों शब्दों को मिला के शेयर मार्केट बना हुआ है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है। जैसे कि शेयर का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं हम। ठीक है, तो मैं आपको शेयर का मतलब पहले समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हिस्सा, शेयर का मतलब आप समझिए हिस्सा, किसी भी कंपनी में आपका थोड़ा सा हिस्सा। और मार्केट का मतलब होता है बाजार, जो आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही है हुआ कि आपका कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा। अगर किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर, एक शेयर 10,000 रुपए है। अब उसने आपने आपने उसमें से आपने 2 शेयर या 10 शेयर खरीद लिए। ठीक है, यानी आपने 10,000 के हिसाब से आपने 10 शेयर, तो 1 लाख का आपने 10 शेयर वहां कंपनी से खरीदे, यानी आपने कुछ कंपनी का हिस्सा खरीद लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपने कंपनी का कि किसी कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना ही शेयर मार्केट कहलाता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, शेयर मार्केट होता क्या है, तो इसमें भी हम बात करते हैं। अब देखिए, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब वो शेयर मार्केट होता क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखो, कोई भी कंपनी होती है, ठीक है ना, उसको कुछ करने के लिए, ठीक है ना, पैसा चाहिए होता है, मतलब आगे कुछ ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पैसा कहाँ से लाएगी वो, तो जो कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, कुछ बड़ा करना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो अपनी ना शेयर में बांट देती हैं चीजों को। ठीक है ना, यानी लोग उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं। ठीक है, जिसके बदले वो कंपनी को पैसा देते हैं। तो उससे क्या हो, जब वो पैसा देते हैं तो कंपनी में उनका हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, इसलिए एक चीज बनाई गई शेयर मार्केट। ठीक है, तो शेयर मार्केट भी इजी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, इसमें बहुत कुछ आपको सोचना पड़ता है, जोखिम भरा है। ठीक है, इसमें लॉस भी हो सकता है और बेनिफिट भी हो सकता है। ये एक लंबे समय के लिए पैसा लगा के छोड़ दिया जाता है, शेयर खरीद के। ठीक है, कंपनी के शेयर खरीद के लंबे समय के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है आपने आज शेयर खरीदे और कल आपको बेनिफिट हो जाए, नहीं, इसमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं, अपने को कुछ बड़ा करने के लिए या कुछ अच्छा करने के लिए, ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए वो क्या करती हैं, शेयर में बांट देती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, हम और आप लोग शेयर कंपनी के खरीदते हैं। ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था मैंने, कि इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, शेयर जारी करती हैं। ये शेयर कंपनी, शेयर का मतलब जो मैंने बताया, कंपनी में हिस्सा आपका एक तरह से हो जाता है। ऑनर नहीं हो जाते हो, बट उसमें आपका हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो शेयर खरीदकर आप क्या करते हो, उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो। ठीक है, तो उस कंपनी में आप मतलब पैसे देते हो और शेयर खरीदते हो, उसमें आपका हिस्सा हो जाता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आने वाले समय में कंपनी ग्रोथ करती है। अगर ग्रोथ करेगी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर ग्रोथ नहीं करेगी तो आपको लॉस झेलना पड़ेगा। तो लॉस जोड़ने की भी आपको जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का आने वाला फ्यूचर कैसा है, तभी आप शेयर खरीदें, हर कंपनी का शेयर नहीं खरीदें। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे देखेंगे, ठीक है, कौन सी कंपनी का हमें शेयर खरीदना है, नहीं खरीदना, क्या चल रहा है, तो वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, तो क्या है, आप शेयर खरीदें तो ये देखकर ही खरीदें कि कंपनी आने वाले समय में क्या उसका फ्यूचर है, क्या नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आप उनका शेयर खरीद सकते हैं। अब इससे होता क्या है दोस्तों, आपने शेयर खरीद लिया, मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिए, अब आपको ये नुकसान और मुनाफा होगा कैसे, ठीक है, इस बात पर भी चर्चा करते हैं। अब देखिए, कंपनी में आपने शेयर लगा दिए। ठीक है, अब कंपनी का जो ग्राफ है बेनिफिट वाला, ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है, ग्रीन होता जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब आप उसको बेचेंगे, यानी आपने शेयर खरीदे और कंपनी ग्रोथ में जा रही है और ऊपर उसका ग्राफ जाता जा रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो आपको क्या है कि वो वहां पर अगर आप उसको बेच देंगे शेयर को, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया कि कंपनी का आपने शेयर खरीद लिया, ठीक है ना, अब क्या हुआ, शेयर खरीद, अब कंपनी का ग्राफ है वो नीचे, मार्केट डाउन होती जा रही है, अब वहां पर आपने शेयर बेच दिए, तो वहां पर आपको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसमें बहुत तो टाइम भी देना पड़ता है, बहुत सोच समझ कर ये भी चीज देखनी होती है कि कंपनी को कहीं नुकसान तो नहीं है। तो यही है, आप देख लेना है, कंपनी ग्रोथ में है तब तो ठीक है, ऑल इज वेल।
तो आपको शेयर आपको बेच देने हैं तो आपको बेनिफिट में आ जाएंगे, ठीक है। अगर कंपनी अगर आप नीचे जाए, मार्केट डाउन है, कंपनी कंपनी लॉस में होती जा रही है और आपने शेयर बेच दिया तो आप डेफिनेटली लॉस में जाओगे, आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं लोग, शेयर खरीद के छोड़ देते हैं, साल 2 साल 4 साल में लंबे समय के लिए छोड़ा जाता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं होता कि आज होगा कल बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक जोखिम भरा है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करें सोच समझ कर ही करें, ठीक है। शेयर खरीदें जिस कंपनी को, उसको भली भांत कंपनी के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में जरूर पता करें, उसके बाद ही उसका शेयर खरीदें, ठीक है। आगे और भी वीडियो इसकी बनाएंगे, जैसे जैसे टाइम आता जाएगा हम इसकी वीडियो बनाते जाएंगे। तो अगर आपको भी इसके बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मैं उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जो कि काम आएंगी वीडियो आपको, अभी नहीं तो फ्यूचर में कभी ना कभी तो काम आ ही जाती है। और इसके बारे में सभी को नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में शेयर बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का बहुत ज्यादा क्रेज होने वाला है, ठीक है। सारे काम इसी पे होने वाले हैं, तो हर किसी को सीख लेना चाहिए, चाहे वो नया है या जानता नहीं है। अगर नहीं जानते हो तो वीडियो देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं कोई ज्यादा इंग्लिश में आप ऐसे नहीं समझाता, मैं हिंदी में समझाता हूँ, तो हो सकता है कि आप समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो उसमें कुछ और मैं ऐड करके अच्छे तरीके से सरल भाषा में और समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।